क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर दीपक एज ऑन 31st March 2013-14। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज अंडर। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014। तो सबसे पहले हमें स्टॉक की आवश्यकता होगी। ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो टू ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग ओपनिंग स्टॉक से होती है ट्रेडिंग की, तो आपने यहाँ लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपए। फिर इसके बाद टू परचेस, तो परचेस की अमाउंट अभी हम अंदर लिख देते हैं, हो सकता है हमारे पास परचेस रिटर्न भी हो। तो परचेस की अमाउंट है 1,60,000। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, जरूर दे रखा है आपको, कैरेज इनवर्ड, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, 7200। कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, बेजेस जरूर लेंगे हम ट्रेडिंग में, बेजेस मजदूरी, बेजेस 84,000। ओके, फिर देखते हैं कुछ चीज छूट तो नहीं रही है। यहाँ पे आ जाते हैं, सेल्स है, परचेस रिटर्न भी है। तो पहले अपन परचेस रिटर्न को देख लेते हैं। परचेस रिटर्न है 8,000 का, तो 000251। ठीक, फिर आएगा आपका सेल्स, तो सेल्स रिटर्न, तो बाय सेल्स 4,40,000 और सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कितना है आपका 6,000 रुपए। ठीक है, मतलब 000 और फिर 4। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या क्या और आने वाला हमारा। लाइटिंग है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, तो जरूर ट्रेडिंग में आएगा। फैक्ट्री बोर्ड है तो लाइटिंग भी आएगा 2800। यहां पे आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 35,000। बस आपको क्या करना है, अब आपको आंसर निकालना है। तो 0,00596,469,000। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में, टू ग्रॉस प्रॉफिट 183,000। ओके, कंटिन्यू करें। अब बनाते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा था आपका 183,000। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, इसका तो हम देखते हैं क्या क्या आएगा हमारा। इंश्योरेंस जरूर हमारा ट्रेडिंग में, सॉरी पीएनएल में आएगा इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस है हमारा 3,000 रुपए का। इंश्योरेंस के बाद जनरल एक्सपेंसेस जरूर आएंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये डायरेक्ट सारे ट्रेडिंग में, और सारे के सारे इनडायरेक्ट हमारे किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब रेंट एंड टैक्सेस है, बेशक इसमें ही आएगा, टू रेंट एंड टैक्सेस। फिर है आपकी लाइटिंग हो चुका है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है 7,400। कैश इन हैंड बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड।
डिस्काउंट रिसीव्ड जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। सेल्स रिटर्न्स हो चुका है हमारा। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, कैरेज, हाँ कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग में आएगा और कैरेज आउटवर्ड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ध्यान रखना 7200 कैरेज इनवर्ड। और हाँ लास्ट में है हमारी 2 सैलरीज, है ना। तो सैलरीज है 53। ओके, अब हमको क्या करना है, सिर्फ नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। तो टोटल का लेंगे हम इसका 004,391, तो 193,00। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 84,000, ठीक है, सॉरी 85,000। ओके, तो बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस। बनाते हैं हम बैलेंस शीट। थोड़ी सी हमारे जो कैश आउट थोड़ी मिस्टेक है हमारी, आंसर तो हमारा यही आएगा, ठीक है। तो आप एक बार टेली जरूर करते रहना, मैं आंसर बुक्स में से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट, कंटिन्यू करते हैं इसको। बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में लेते हैं हम लोग कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट है 2,50,000। इसमें से हम माइनस करते हैं हमारा ड्राइंग, तो ड्राइंग की अमाउंट दे रखी है हमको 36,000, ठीक है, 2,50,000 रुपए। तो इसको हम 000 ही कर लेते हैं, ठीक। इसमें प्लस करते हैं हम हमारा नेट प्रॉफिट। हम क्या प्लस करेंगे इसमें, हमारा नेट प्रॉफिट जो था हमारा 85,000, तो वो आएगा आपका 0,00992, 0,0992। इसके बाद इंश्योरेंस हो गया है। बैलेंस शीट में आएगा हमारा कैश इन हैंड, तो असेट्स का है, तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के अमाउंट है 12,600। और फिर आएगा वीआर, तो वीआर भी हमारे लिए असेट्स है, तो वीआर यानी बिल्स रिसीवेबल। ओके, कैपिटल हो गया है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है 3,600। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव हो चुका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी हमारे लिए लायबिलिटीज हैं, तो क्रेडिटर्स हैं 50,000 रुपए, लिख दिया। परचेज एंड सेल्स रिटर्न हो चुका था हमारा। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स भी हमारे बैलेंस शीट में आएंगे। डेटर्स हैं 1,04,000 रुपए। फर्नीचर, फर्नीचर है आपका 16,000 रुपए। असेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, असेट्स है 1,80,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी नहीं आएगा, बस अपना यहाँ पे आएगा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 35,000। बस आपको अब इनका क्या करना है, टोटल करना है। जब आप टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3,52,600, ठीक है। यहाँ का भी आएगा 3,52,600। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये पहले आपको सॉल्व करना सर, फिर चेक करना इसको। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 57,600।
इसके बाद दे रखा है परचेसेस टू परचेस, ठीक है। तो परचेस तो हमारा डेबिट वाला परचेस रहेगा और क्रेडिट वाला हमारा सेल्स रहेगा। तो डेबिट तो रहा हमारा परचेस और साथ में रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड दे रखा है, तो परचेस रिटर्न तो क्रेडिट वाला रहेगा हमारा 12,000 माइनस करते हैं तो 3,40,000 रुपये आएगा। और फिर यहाँ पे सेल्स लेके आ जाओ, बाय सेल्स तो दे रखा है हमको 5,60,000 रुपए और इसमें से हम सेल्स माइनस करेंगे जो डेबिट में है, तो 96,000 सॉल्व करेंगे 004,055 तो 550 इस साइड का हमारा सेल्स आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक तो लास्ट में लिखा होता है, जनरली दो चीजें ही यहाँ पर ट्रेडिंग में आती हैं। फिर है आपका कैरेज इनवर्ड, जरूर आएगा ट्रेडिंग में कैरेज इनवर्ड। कभी कभी अमाउंट्स गलत हो जाती है कैरेज आउटवर्ड की, जल्दी में हम गलत लिख देते हैं। 7,000 फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग में आएगा। 2 फ्यूल एंड पावर 24,800। ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, बैड डेब्ट्स बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन रिपेयर, इसके बाद बेजेस एंड सैलरी। 2 बेजेस एंड सैलरी, तो वो बेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग में आएगा, और सैलरी एंड बेजेस है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो कितना है बेजेस, हमारे पास है 28,000 रुपए का, 28,800, ठीक है। लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, कैश इन्वेस्टमेंट रिसीव और सेल टैक्स कलेक्टेड, तो हमारा बैलेंस शीट के हैं, बस हमें इसे टोटल करना और आंसर निकालना है। 004,990 तो 5, ठीक है, करेक्ट है। तो 004,085 580,440 टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 1,22,200। एक बार आपको भी सॉल्व करना है इसको। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें ट्रेडिंग से मिला था 1,22,200। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या है। सेल्स हो गया सब बैड डेब्ट। सबसे पहले आएगा बैड डेब्ट्स की अमाउंट है 9950, तो 9950 हमने यहाँ लिखा। फिर डेटर क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में आएगा। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा 3200। इसके बाद है हमारा लोन, बैलेंस शीट में आएगा। रिपेयर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। रिपेयर्स, तो जो रिपेयर्स की वैल्यू है वो है 2424, ओके, डेबिट में आया। 2 जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या है 17,000। बेसिस एंड सैलरी, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में आएगा। बेसिस एंड सैलरी तो हो चुका है। अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं। कैश इन हैंड, मिसकेलेनियस रिसीव्ड, तो बाय
मिसकलेनियस रिसीव्ड, ये कितने की है? 160 रुपए। ठीक है, टोटल करना है आपको, तो 0655211255560। इसमें से हम डेबिट का कुछ माइनस करेंगे तीनों आइटम, तो नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट आएगा, करेंगे 3 अमाउंट्स, तो इसमें कैरेज इनवर्ड और आएगा, सॉरी कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आएगा आपका, तो कैरेज आउटवर्ड की अमाउंट है 3360। फिर आपका जो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट वो आएगा आपका 92850। अब बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। ओके, कंटिन्यू करें, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के सबसे पहले हम किसकी आवश्यकता होगी, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कैपिटल, तो कैपिटल की वैल्यू दे रखी हमें 348000। इसमें से हम माइनस करते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग के अमाउंट देखते हैं, ड्राइंग कितना है। ठीक है, ड्राइंग ही दे रखा हमको, डायरेक्ट हम इसमें हमारा नेट प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट था हमारा 092,850, तो 058,050 440850। तो इसके बाद फिर हम लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स रहेंगे हमारे 48,000 के, और डेटर्स रहेंगे हमारे, डेबिट वाले डेटर्स, क्रेडिट वाले क्रेडिटर्स, तो डेटर्स रहेंगे 1312। ओके, इसके बाद कैपिटल हो गया इन्वेस्टमेंट, असेट्स में आना है इन्वेस्टमेंट 32,000। इसके बाद लोन, तो लोन तो हमारा बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिट साइड 16,000 रुपए का, रिपेयर एंड एक्सपेंसेस, बेस सैलरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 288,000। कैश इन हैंड असेट्स है, कैश इन हैंड 32। लास्ट में लिखते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपए हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। यहां पे लिखेंगे हम हमारा सेल टैक्स, सेल्स टैक्स पेबल, सेल टैक्स कलेक्टेड, ओके, तो अमाउंट आएगी 8350। देखते हैं कोई अमाउंट छूट तो नहीं। परचेज कैश इन आउटवर्ड, फुल एंड ओपनिंग स्टॉक, वेंडर, क्रिएटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिपेयर्स, पेजेस एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड एक्सपेंस। ठीक है, अब आपको इसका टोटल लगाना है, और टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, तो 5,30,200 ये है। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट आएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत इजी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि इसमें हमारा एडजस्टमेंट तो है नहीं, इसमें हमें प्रॉब्लम आए, सिंपल सा है। जो ट्रेडिंग का उसको ट्रेडिंग में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा प्रॉफिट लॉस में, जो बैलेंस शीट की अमाउंट को बैलेंस शीट में करते हो, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।